दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, हुगली नदी पर बना कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला हावड़ा ब्रिज एक ऐसा अद्भुत ब्रिज है जिसमें ना तो कोई पिलर है और ना ही इसमें कोई नट बोल्ट लगा है। आखिर क्यों ठीक 12 बजे इस ब्रिज को बंद कर दिया जाता है और इस ब्रिज के नाम में भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। दरअसल इस ब्रिज का रियल नाम तो कुछ और ही है, लेकिन लोग इसे हावड़ा ब्रिज कहकर बुलाते हैं। कहा जाता है कि इस ब्रिज की एक चाबी भी है जो आज भी अंग्रेजों ने भारत को नहीं दी। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज को लेकर ऐसे कई किस्से और रहस्यमय कहानियां फेमस है जिनके पीछे का सच खुद हावड़ा में रहने वाले लोगों को भी नहीं पता। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब रहस्यों से पर्दा उठाते हैं, इसलिए बने रहे हमारे आज की इस वीडियो के अंत तक। ये रहस्य ऐसे हैं जो आपको भी हैरान और परेशान कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। दोस्तों, आपने कहानी और फिल्मों में कभी न कभी ये जरूर सुना और देखा होगा कि जब भी कुछ बड़ा बनता है तो सैक्रिफाइस करना पड़ता है, यानी कुछ लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है, जिसके बाद ही वह तैयार की हुई चीज लंबे समय तक मजबूत रहती है। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज को लेकर यही बात कही जाती है। इस ब्रिज को लेकर भी बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं कि हावड़ा ब्रिज जैसे बड़े ब्रिज को तैयार करते समय कई लोगों ने बलि दी है, लेकिन हम आपको बता दें ये सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है। किसी भी कंस्ट्रक्शन में काम करने के बाद बलि देना केवल एक कहानी है। 75 सालों से कोलकाता की पहचान रहा हावड़ा ब्रिज वर्ल्ड वॉर का भी गवाह है। इस ब्रिज ने जहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बमबारी झेली है, वहीं इसने भारत के विकसित होने का सफर भी देखा है। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज के इतिहास को जानने के लिए हमें उस समय के अतीत में वापस जाना होगा जब उसे तैयार किया जा रहा था। लेकिन उससे पहले हम ये बताएंगे कि क्यों इस ब्रिज को ठीक 12 बजे बंद कर दिया जाता है। दरअसल जिन इंजीनियर्स ने इस ब्रिज को बनाकर तैयार किया, उन्होंने उसे 12 बजे बंद करने की बात कही। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने साफ ये चेतावनी दी थी कि इस ब्रिज को ठीक 12 बजे बंद कर देना, वरना ये ब्रिज गिर जाएगा। लेकिन उन इंजीनियर्स ने ये नहीं बताया कि इसे दिन के 12 बजे बंद करना है या फिर रात के। यही वजह है कि जब भी घड़ी के 12 बजते हैं तो इस ब्रिज को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है। वही हमने आपको बताया था कि इसकी एक चाबी भी है जो अब तक अंग्रेजों ने भारत को वापस नहीं दी। दरअसल उस चाबी को लेकर लोगों का कहना है कि उस चाबी की मदद से ब्रिज को खोला जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि इस ब्रिज को कुछ इस प्रकार से तैयार किया गया था कि जब बड़े बड़े जहाजों का इस ब्रिज के नीचे से गुजरना हो तो इसे बीच से खोला जा सके और फिर जहाज के जाने के बाद इसे दोबारा बंद किया जा सके। यानी इस ब्रिज को एक बेहद ही एडवांस टेक्नोलॉजी से तैयार किया था। लेकिन इस चाबी वाली बात में कितनी सच्चाई है ये कोई भी नहीं जानता। इस ब्रिज को साल 1942 में बनाकर तैयार किया था और इसे 3 फरवरी 1943 को जनता के लिए खोल दिया गया था। आपको जानकर बहुत ही प्राउड फील होगा कि जब यह ब्रिज बनकर तैयार हुआ तो उस समय यह ब्रिज पूरी दुनिया का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। दोस्तों, अब तक तो आप ये समझ गए होंगे कि हावड़ा ब्रिज का निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था, लेकिन इसके पीछे का रीजन भी आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा। दरअसल उस समय कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर कोई भी ब्रिज नहीं हुआ करता था। लोग एक से दूसरी जगह जाने के लिए बोट का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन साल 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास होने के बाद साल 1874 में हुगली नदी के ऊपर 22 लाख लागत से एक पीपे का पुल तैयार कराया गया। 1906 में जब हावड़ा स्टेशन बना तो इस पुल पर लोगों की आवाजाही बंद हो गई। लोगों को किसी प्रकार की हानि ना पहुँचे, इसलिए इस पुल को हटाकर यहाँ एक फ्लोटिंग पुल बनाने का फैसला लिया गया। लेकिन दोस्तों, उसी वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, जिस वजह से फ्लोटिंग पुल बनाने का काम शुरू नहीं हो पाया। लेकिन साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करने के बाद ब्रेथ वेस्टबर्न एंड जॉनसन कंस्ट्रक्शन कंपनी को इस ब्रिज का बनाने का टेंडर मिला। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पुल के नीचे आपको एक भी पिलर देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे में ये शॉक करने वाली बात है कि बिना किसी पिलर के ये ब्रिज इतने सालों से पानी के नीचे कैसे खड़ा है, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। आपको बता दें कि इसके पीछे की वजह है नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे ये 2 खम्बे, जिसके ऊपर ये ब्रिज सालों से टिका हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये ब्रिज नदी के दोनों किनारे पर बने 280 फीट ऊंचे इन खम्बों पर टिका हुआ है। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इस ब्रिज के निर्माण के दौरान इस बात का विशेष ध्यान दिया था कि पुल चाहे जैसा भी हो, लेकिन इसके नीचे एक भी पिलर नहीं होने चाहिए, ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाले बोट को किसी भी प्रकार की
तकलीफ ना हो। यही वजह है कि पूरा का पूरा हावड़ा ब्रिज बस नदी के दो किनारों पर बने खम्भों पर टिका हुआ है। दोनों खम्भों के बीच की दूरी 1500 फीट है। इस ब्रिज को लेकर इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि इस ब्रिज को बनाते समय स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट का इस्तेमाल न करके मेटल की बनी कीलों यानी कि रिवर्स का इस्तेमाल किया गया है। इतने बड़े ब्रिज में एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल न करना वाकई हैरान कर देने वाली बात है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ब्रिज के निर्माण में टाटा स्टील कंपनी का बहुत बड़ा योगदान था। अब आपके मन में एक ख्याल जरूर आ रहा होगा कि क्या वाकई ये पुल इतना मजबूत है या नहीं, तो हम आपको बता दें शायद नहीं, क्योंकि इसके पीछे कहीं न कहीं हम इंसानों की ही गलती है। क्योंकि 2011 में एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिज पर पान और तंबाकू थूकने से ब्रिज धीरे धीरे खराब हो रहा है। इस रिपोर्ट के बाद इस ब्रिज को बचाने के लिए स्टील के पाँव के नीचे की तरफ से फाइबर ग्लास से ढका गया, जिसमें लगभग 20 लाख रुपए का खर्चा आया। आपको बता दें कि बर्ड्स के कारण भी इस पुल को बहुत खतरा पहुंच रहा है, क्योंकि इन बर्ड्स ने इस ब्रिज को अपना घर बना लिया है, जो यहाँ पर लगातार गंदगी फैलाते हैं, जिससे इस ब्रिज को केमिकल हानि पहुंच रही है। इस ब्रिज को बचाने के लिए इसके ऊपर से बर्ड्स की गंदगी साफ करने के लिए सरकार हर साल 5 लाख रुपए खर्च करती है। और तो और इसे जंग से बचाने के लिए भी समय समय पर इसे पेंट और इसकी मरम्मत कराई जाती है, जिसमें पूरे 65 लाख रुपए का खर्च आता है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हावड़ा ब्रिज एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसका अभी तक कोई उद्घाटन नहीं हुआ, क्योंकि जब यह ब्रिज बनकर तैयार हुआ था तब देश में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति थी, जिसके चलते ये फैसला लिया गया कि इस ब्रिज को बिना किसी उद्घाटन के चालू कर दिया जाए। उस समय ऐसा ही हुआ, इसे बिना किसी उद्घाटन के लोगों के लिए खोल दिया गया। दोस्तों, आपको जानकर बहुत ही प्राउड होगा कि हावड़ा ब्रिज उस समय ही नहीं बल्कि आज भी भारत की शान है। अगर बात करें इसके नाम की तो आपकी नॉलेज के लिए बता दें, 14 जून 1965 को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्रनाथ सेतु कर दिया गया। फिर भी लोगों के बीच ये पुल हावड़ा ब्रिज के नाम से ही मशहूर है। और इस पूरे पुल को बनाने में तकरीबन 2.2 मिलियन रुपए की लागत आई थी। दोस्तों, ये ब्रिज अपने आप में एक बेहद ही अद्भुत ब्रिज है।